हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज ज्योग्राफी की क्लास होगी जिसमें लुसेंट का एक एक प्रश्न को कवर किया गया है और यह पहला क्लास है। आप सभी के लिए ज्योग्राफी का एक वीडियो डेली आएगी जिससे लुसेंट का ज्योग्राफी का जितने भी प्रश्न हैं वो सभी का सभी कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न जो है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो सबसे पहले तो आंसर बना लेते हैं इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा डुरंड लाइन। इसको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दें इसके बारे में। देखो, जब भारत और पाकिस्तान साथ था, मतलब अलग नहीं हुआ था, उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींचा गया था जिसका नाम था डुरंड लाइन। कब खींचा गया था? 1896 ईस्वी में। कौन खींचे थे ये लाइन को? तो सर डुरंड ने खींचे थे। किसने? सर डुरंड ने। लेकिन पाकिस्तान तो अब भारत से अलग हो गया ना। तो अब जो ये लाइन है डुरंड लाइन, ये अब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब ये लाइन है। ये सभी प्रश्न आगे है लेकिन आपको बता दिए हैं क्योंकि आगे रिवीजन होते चला जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगेगा ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने में तो पैसे लगते नहीं हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो का अगला पार्ट यानी सेकंड नंबर प्रश्न देखता हूं। यही जो अभी बताएं आपको, डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1896 बना था डुरंड लाइन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डुरंड रेखा का निर्धारण किसने किए थे? अभी आपको हम बताए दिए हैं, सर डुरंड जी ने किए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? वर्तमान समय में तो आपको बता ही दिए हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है वर्तमान समय में। शुरुआत में भारत और अफगानिस्तान के बीच था। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। इसको किसने बनाए थे? सर जॉन रेडक्लिफ। कब बनाए थे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बना था ये रेड क्लिफ लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस तिथि को हुआ था? तो अभी बताएं आपको कि 15 अगस्त 1947 को हुआ था रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान है ना, ये 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 14 अगस्त को, और हम सब मनाते हैं 15 अगस्त को। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किए थे? तो बता ही दिए आपको कि किसने किए हैं, ये रेड क्लिफ ने किए थे। आप इतने याद रखेंगे, रेड क्लिफ ने किए थे रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण। बस हमें तो ऑप्शन से मारना है और तो हमें कुछ करना नहीं है बस। तो रेड क्लिफ रेखा रेड क्लिफ ने बनाए थे। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका और भारत से किसके द्वारा अलग होता है? मतलब श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? दक्षिण में श्रीलंका है, आपको पता ही होगा कि भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। तो किसके द्वारा अलग होता है श्रीलंका? श्रीलंका जाने के लिए आपको या तो पानी से जाइए, पानी के रास्ते, या तो एरोप्लेन से जाइए। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रेखा है? एक है, मतलब जो बॉर्डर है वो मन्नार की खाड़ी है, और एक है पाक जल संधि यानी पाक जल डमरू मध्य। ये दो जो बॉर्डर हैं ये श्रीलंका और भारत के बीच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी श्रीलंका और भारत के बीच है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? आपको पता होगा कि भारत का जो नजदीक में समुद्री पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। लेकिन जो श्रीलंका तो पहला है, यहाँ दूसरा पूछा गया है क्योंकि एग्जाम में तो दूसरा पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में एक बात और बता देता हूं आपको, सबसे ज्यादा यहाँ मुस्लिम आबादी है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस देश में? इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न देखिए, इंडोनेशिया जो है भारत के
किस द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिणी में स्थित है? ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित कौन सा द्वीप है जिससे वो नजदीक लगा हुआ है? इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप इसका सही हो जाएगा, निकोबार द्वीप। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीपीय में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीपीय में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार शामिल बिल्कुल भी नहीं है। आपको आगे बताएंगे कौन कौन शामिल है जो, ठीक है ना। अब पूछ दिया जाके आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीपीय में कुल कितने देश शामिल हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीपीय में कुल कितने देश शामिल हैं? 5। कितने देश शामिल हैं? 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपीय का हिस्सा है? भारतीय उपमहाद्वीपीय का हिस्सा है। आपको एक जगह ऑप्शन था, पाकिस्तान तो है, ये बांग्लादेश भी है, भारत तो है ही, ठीक है, और एक इसमें क्या हो जाएगा? नेपाल। 4 तो बता ही दिए हैं आपको, नेपाल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? भारतीय उपमहाद्वीपीय में 5 है, 4 आपको बता चुके हैं। आगे बढ़िए, जाफना प्रायद्वीप शेष श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है? यानी जाफना जो प्रायद्वीप है शेष श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा दर्रा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, जाफना क्षेत्र में किस समुदाय की बहुलता है? यानी जाफना क्षेत्र में कौन सा समुदाय सबसे अधिक मात्रा में रहता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल लोग। क्या रहते हैं? तमिल लोग रहते हैं, जाफना में तमिल लोग रहते हैं। अब देखिए, मानक समय और कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न होंगे। तो भारत का जो मानक समय है, किस शहर के निकट से गुजरने वाली देशांतर रेखा को माना गया है? तो कहां से गुजरती है भारत का मानक समय? ये सभी जानते होंगे, इलाहाबाद के मिर्जापुर यानी नैनी से भी गुजरती है। नैनी भी ऑप्शन में रहे, नैनी, तब भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का मानक समय कितने पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है? कितनी पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसमें थोड़ा सा ये कौन लैंग्वेज में लिखा हुआ पता नहीं है, हम बता देते हैं आपको। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय कितने पूर्वी देशांतर से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। ऑप्शन बी सही है, 5.5 घंटे आगे हैं। ये तो जानते ही होंगे आप। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो 82.5 डिग्री है, ये समय जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। निम्नलिखित में से किस राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन बिहार से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अलावे मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? देखिए, बोल रहा है कि उड़ीसा से भी गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, 2 तो हो गया। उसके बाद में और कहां कहां से गुजरती है? टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? 5। भारतीय मानक समय रेखा टोटल 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं वो आपको बता रहे हैं। एक है उड़ीसा, एक है आंध्र प्रदेश, 2 हो गए, तीसरा है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़। ठीक, 5 राज्य, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 3 प्रदेश हो गए। एक है उड़ीसा, एक है छत्तीसगढ़।
चलिए अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के लगभग किस भाग से होकर गुजरती है? किस भाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य से। मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, सॉरी 8 राज्यों से गुजरती है। आप इसका ट्रिक जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना। तो मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, आर से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। टोटल कितने? टोटल कितने? 8। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से। ये ट्रिक आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है ट्रिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अभी बताए हैं जिसमें से 8 राज्यों में से हटा दीजिए। तो देखिए, राजस्थान से तो गुजरती ही है, त्रिपुरा से गुजरती ही है, मिजोरम से गुजरती ही है, ये मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। कर्क रेखा गुजरने वाली राज्यों का सही क्रम, एकदम करेक्ट ये प्रश्न है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका जो एग्जाम है अब ऐसे पूछे जाता है कि ये आप क्रम से बताइए, ठीक है ना, क्रम से बताना है कि कैसे कैसे गुजरती है, मतलब स्टार्टिंग से बताना है। तो आपको पहले बता दूं, सबसे पहले गुजरात याद रखिएगा। सबसे पहले क्या याद रखिएगा? गुजरात। इसमें गुजरात एक ही ऑप्शन है, लेकिन जब एग्जाम में बैठिएगा आप ना, तो गुजरात 2 से 3 में आएगा पहले, क्योंकि सबको पता है कि सबसे पहले गुजरात से गुजरती है। देखिए, तो गुजरात सबसे पहले, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, तटीय राज्य और पूर्वी इससे पूछा गया है। चलिए लेते हैं प्रश्न को। भारतीय राज्यों में किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक है? सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य का है, बताइए। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य का है? गुजरात का। सबसे लंबी किसका है? गुजरात का तट रेखा लंबी है, लेकिन कुछ अपडेट किया गया है करेंट अफेयर्स में, वो अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल में आप यही याद रखेंगे, गुजरात का तट रेखा सबसे लंबी है। कितना लंबा है भाई? लंबी तो है गुजरात की तट रेखा, कितना लंबा है बताइए। तो 1663 किलोमीटर लंबा है, यानी समुद्री जो बॉर्डर है ना, समुद्री से सटा हुआ एरिया, उसको कहते हैं तट रेखा। तो कितना लंबा है? 1663 किलोमीटर है गुजरात का लंबा तट रेखा। गुजरात के बाद किस राज्य की तट रेखा दूसरी सबसे लंबी है, यानी दूसरा नंबर में कौन है? तो दूसरा नंबर में है आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर में किसका है? आंध्र प्रदेश, सबसे लंबी तट रेखा वाली। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं, यानी समुद्र से सटे हुए हैं? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य हैं। आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की तटरेखा पर स्थित नहीं है, यानी कि कौन से राज्य जो ऐसे हैं जहां पे मतलब समुद्र नहीं है, ठीक है ना। तो कौन से राज्य है? गोवा में तो समुद्र है, ये तो सभी जानते हैं। आप गोवा में समुद्र है, आप जानते हैं, बढ़िया जानते हैं। कर्नाटक में भी समुद्र है, ये भी जानते हैं। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में भी समुद्र है, बंगाल की खाड़ी तो है ना, तो ये भी है। तेलंगाना में नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना तटीय राज्य नहीं है। पश्चिम तट पर स्थित राज्यों में कौन शामिल है, यानी पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य शामिल है? एग्जाम में पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी में है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य हैं
पश्चिमी तट पर। कितने राज्य हैं? 5। 5 राज्य हैं पश्चिमी तट पर। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अगला, पश्चिमी जब बता ही दिए तो पूर्वी पर बता दीजिए। लेकिन प्रश्न क्या है, पहले पढ़ लीजिए। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में किन राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से लगने वाले राज्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बांग्लादेश से अभी लड़ाई चल रहा है, तो एग्जाम में पूछ सकता है। कौन कौन लगता है मैं बता देता हूं बांग्लादेश से। इसका ट्रिक होता है, मित्र बगल में, मित्र बगल में, मित्र को बगल में बुला रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, आ से हो गया असम, असम लगता है। मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम भी लगता है। त्रा से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा भी लगता है। बगल से हो गया बंगाल, बंगाल भी लगता है। मे से हो गया मेघालय, मेघालय भी लगता है। यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल और मेघालय, ये 5 राज्य लगती है। 5 राज्यों के अलावा जो ऑप्शन में रहेगा वो नहीं लगती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नहीं लगती है, वो पूछा है आपसे। तो देखिए, नागालैंड नहीं लगती है, मणिपुर नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगती है, सिक्किम नहीं लगती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में किस दिशा से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में किस देश से लगती है? पूरब में बताना है आपको, पूरब में म्यांमार। पूरब में कौन है? म्यांमार है, म्यांमार। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में किससे लगती है? पश्चिम में, पूरब में तो म्यांमार हो गया, पश्चिम में बताना है, क्योंकि पूर्वोत्तर जो राज्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल में है। तो पश्चिम में कौन सा देश से लगता है ये अरुणाचल प्रदेश? पश्चिम में लगता है भूटान से। किससे? भूटान से। पूरब में म्यांमार, पश्चिम में भूटान। अगला प्रश्न है, और उत्तर में कौन से देश से लगता है भाई? ये भी बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश है? उत्तर में कौन सा देश है ये बताना है आपको, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। उत्तर में चीन है, उत्तर में चीन है। तो एक बात और बता दूं जरा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। पूर्व में कौन था, पश्चिम में कौन था, और पूर्व, पश्चिम और उत्तर। पूर्व में बताए थे आपको म्यांमार, म्यांमार। आपको थोड़ा लेट करके बता रहे हैं क्योंकि 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको बढ़िया से याद हो जाए। तो पूर्व में म्यांमार बताए हैं, पश्चिम में भूटान बताए हैं, म्यांमार, भूटान, और उत्तर में चीन बताए हैं, ठीक है ना। किसका, किसके किसके? देखिए, कौन से राज्य की बातें कर रहे थे हम? बात कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के जो ये भूटान है ये पश्चिम में है, चीन है उत्तर में है, म्यांमार है पूर्व में है। तो ये याद रखेंगे आप पे। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? ये तो जानते होंगे आप, त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? संकोश नदी। कौन सी नदी? संकोश नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? संकोश नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है? आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो तिब्बत में निकलती है तो भारत में आती है। तो कौन से दर्रे से होकर आती है भारत में, ये आपको बताना है। यांग याप दर्रा। किस दर्रे से? यांग याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, यांग याप दर्रा। जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। और सिंधु नदी भी निकलती है तिब्बत से ही। अगला प्रश्न, शिवकिला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? शिवकिला दर्रा का निर्माण ये सतलज नदी करते हैं। सा से शिवकिला, सा से सतलज नदी।
ठीक है। जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तीस्ता। जलेपला तीस्ता के द्वारा होता है। जलेपला दर्रा तीस्ता के द्वारा होता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? काराकोरम दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब अलग हो गया ना, तो लद्दाख हो गया है। काराकोरम दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? बताइए। काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो 5624 मीटर है। 5624 मीटर यानी 5 किलोमीटर से यानी 5.5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगला प्रश्न, भारत के किस दर्रे से होकर चीन जाने वाली एक सड़क बनाई गई है? यानी कि भारत से चीन एक सड़क के द्वारा जाएगी तो किस दर्रा में बनाया गया है? बताइए। तो किस दर्रा में बनाया गया है? ऑप्शन ए काराकोरम दर्रा में बनाया गया है। किसमें? काराकोरम दर्रा में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तीन अर्ध चंद्राकार समुद्र तट भारत में कहाँ मिलते हैं? तीन अर्ध चंद्राकार समुद्र तट भारत में कहाँ मिलते हैं? यानी कि चंद्राकार जो समुद्री तट हैं वो भारत में कहाँ मिलते हैं? ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। चंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। आदम का पुल किसके बीच स्थित है? आदम का पुल किसके बीच स्थित है? ये आप जानते होंगे, इनके बारे में आप बहुत सुने होंगे, आदम के पुल के बारे में, ठीक है ना। तो भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच है। धनुषकोडी और तलैया मन्नार के बीच है ये आदम का पुल। आप सीधे सीधे याद रखेंगे भारत और श्रीलंका, ऐसे याद रखेंगे। रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और ये तलैया मन्नार के बीच हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कहां कहां? भारत श्रीलंका के बीच है आदम का पुल। भारत के प्रमुख दर्रा के बारे में बात कर लेता हूं। काराकोरम दर्रा कहां स्थित है? काराकोरम दर्रा कहां स्थित है? काराकोरम दर्रा कहां स्थित है? तो अभी आपको मैं बताया हूं काराकोरम दर्रा के बारे में। ये लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब लद्दाख में चला गया बंटवारे के बाद। जोजिला दर्रा कहां है? जोजिला दर्रा कहां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। दर्रा का एक ट्रिक बता देंगे आप सबको, ठीक है ना, अगले वीडियो में। अभी तो फिलहाल में इसी में आप याद रखिए। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा कहां है? पीर पंजाल दर्रा कहां है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहां है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में एक प्रश्न आते हैं। अगर आप तैयारी करते होंगे एग्जाम की तो आपको पता होगा, एग्जाम दिए होंगे तब। बनिहाल दर्रा कहां है? बताइए। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। जोजिला, काराकोरम तो लद्दाख में है। जोजिला बताए हैं, बनिहाल बताए हैं और भूल गए हम क्या क्या बताएं, जो फिलहाल याद रखेंगे। बनिहाल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, बुर्जील दर्रा कहां है? बुर्जील दर्रा कहां है? बुर्जील दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में भी है बुर्जील दर्रा। शिव किला दर्रा कहां है? शिव किला दर्रा कहां है? बताइएगा। शिव किला दर्रा कहां है? तो 53 का बी राइट आंसर हो जाएगा। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा कहां है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में है।
रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? बाड़ा लाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लाचा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा है कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड का 3 दर्रा है, याद करा देते हैं, आप याद रखेंगे। मालिनी, मालिनी याद रखेंगे। जैसे फूल तोड़ने जाती है ना मालिनी, मालिनी होता है ना, मालिन, तो वही बातें कर रहा हूं। तो माँ से हो गया माना दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा, नी से हो गया नीति दर्रा। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। आएगा आगे। माना दर्रा आपको बता दिया, माना दर्रा कहाँ है? अभी बताएं, मालिनी। माना दर्रा भी उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और नीति दर्रा ही बताएं आपको कहाँ है? उत्तराखंड में है। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड सही है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और सिक्किम में एक है जलेपला भी है, जलेपला दर्रा भी सिक्किम में ही है। आगे आ ही गया है, ठीक है ना। तो देखिए, जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। याद रखते हैं इसे, ना जय सिक्किम, ना से हो गया नाथुला, जय से हो गया जलेपला। बोमडीला दर्रा कहाँ है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? बताइए, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, यांगयाप दर्रा किस राज्य में है? याद है यांगयाप दर्रा? यही दर्रा से आता है ना, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, यांगयाप दर्रा से। तो ये किस राज्य में है? बताइए, यांगयाप दर्रा भारत के किस राज्य में है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपसे पूछ देगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है, तो आपको राज्य पूछे अरुणाचल प्रदेश, अगर आपसे दर्रा पूछे तो यांगयाप दर्रा। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप भी है अरुणाचल में, दीफू भी है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। तूजू दर्रा कहाँ है? तूजू दर्रा, तूजू, बताइए तूजू दर्रा कहाँ है? 64 का तूजू दर्रा मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में, तूजू मणिपुर। बुर्जील दर्रा किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ती है? बुर्जील दर्रा, आप जानते हैं कि बुर्जील दर्रा कहाँ है? अभी बताएं आपको। ये आपसे पूछ दिया कि कौन कौन से स्थान को जोड़ती है बुर्जील दर्रा। तो ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है बुर्जील दर्रा। बस 2-4 प्रश्न और हैं, टोटल 70 प्रश्न लिए हैं। बनिहाल दर्रे से होकर कहाँ जाने का मार्ग गुजरता है? बनिहाल दर्रे से कहाँ जाने का मार्ग गुजरता है? यानी बनिहाल दर्रा किनके बीच में है? बताइए, बनिहाल दर्रा किनके बीच में है? तो बनिहाल दर्रा है जम्मू और श्रीनगर, यानी जम्मू से श्रीनगर जाने का एक मार्ग है बनिहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर। एक सुरंग है जवाहर सुरंग, ये किस दर्रा में है? जवाहर सुरंग है बनिहाल दर्रा में। जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? बनिहाल दर्रा। सिपकीला दर्रा किससे जोड़ता है? सिपकीला दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? सिपकीला दर्रा तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सी से सिपकीला, सी से शिमला, याद रखिएगा, ठीक है। शिमला को तिब्बत से जोड़ती है कौन सा? सिपकीला दर्रा। शिमला को तिब्बत से सिपकीला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? आपको बताया है ना, मालिनी, मालिनी याद रखिए ना, बस मालिनी। एक माना दर्रा है उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, और नीति दर्रा है उत्तराखंड में। तो लिपुलेख तो उत्तराखंड में है,
माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, शिव किला नहीं है, तो शिव किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, और आपसे एक बात और बोल दूं, एक बार और बोल दूं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक करने में आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, बस 2 से 4 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है आपको मैं बता दूं, लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब को ये लगता है कि इनका वीडियो अच्छा है इसलिए लाइक किया गया है, और लाइक से पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है ना। लाइक से मिलता है क्या, रीच इसको बढ़ जाता है वीडियो को कि वीडियो अच्छा है इसलिए लाइक किया गया है, ठीक है। चलिए अगला यानी लास्ट प्रश्न, सिक्किम राज्य में स्थित दर्रों का सही जोड़ा कौन सा है। तो आप जानते हैं कि नाथुला जलेपला है, ये तो बता ही चुके हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सब जरूर जुड़िएगा अगले वीडियो में। चलिए।